दोस्तों, आज की कहानी है ससुर जी आपको शर्म आनी चाहिए मेरी बातें सुनते वक्त। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। रमन पापा जी जब देखो हमारी बातें सुनते रहते हैं। जब भी मेरी माँ का फोन आता है या मेरे परिवार से किसी का फोन आता है तो हमेशा कान लगाकर सुनते रहते हैं, जैसे मैं उनकी बुराइयां करती रहती हूँ। 2-3 महीने हो गए मुझे ये सब सहन करते हुए, यहाँ तक कि जब तुम आ जाते हो तब भी वह हमारी बातें सुनने खड़े हो जाते हैं, जैसे हम उनके खिलाफ कोई साजिश कर रहे हो। सुधा, मुझे भी ये सब अच्छा नहीं लगता। अब मैं क्या करूं? कभी कभी मुझे लगता है कि पापा ये सब जानबूझकर नहीं करते। मैं किस तरह से उन्हें समझाऊं कि उन्हें बुरा ना लगे। अगर ये उनकी बेवकूफ़ी है तो बहुत बुरी है और ये जानबूझकर कर रही है तो मैं ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम कुछ नहीं कर सकते तो ये सब मुझ पर छोड़ दो, मैं अपने तरीके से सब ठीक करूंगी। ऐसा नहीं था कि सुधा बुरी बहू थी, बस उसके सास ससुर को लगता था कि वो दिल से सेवा नहीं करती थी। वो अक्सर उसकी तुलना अपनी बेटी के साथ करते थे कि मेरी बेटी तो ये काम ऐसे ही करती है, वैसे करती है, वगैरह वगैरह कहते हैं ना। जहाँ तुलना शुरू हो जाती है वहाँ आप सुखी नहीं रह सकते। ऐसा ही हो रहा था सुधा के साथ। ससुर तो ससुर, सास हर काम में मीन मेख निकालती थी। सुधा खाना बनाती, उसमें तुलना। कोई भी काम करती है तो तुम ऐसा करती हो, तुम्हारे घर में ऐसा सिखाते हैं। सुधा के कमरे के बाहर ससुर कान लगाकर जो आधा अधूरा सुनते थे वो जाकर सास को बता देते, फिर दोनों मिलकर उसकी बुराइयां करते थे। कभी कभी बेटे को भड़का देते बहू के खिलाफ, फिर उन दोनों में झगड़ा होता। कभी कभी तो सुधा का मन करता था कि जब ससुर दरवाजे पर कान लगाकर उसकी बातें सुनते हैं तो वह झट से दरवाजा खोल दे, लेकिन वह अच्छी तरह जानती थी ये वह लोग नहीं हैं जो अपने किए पर शर्मिंदा हो जाए। उन्हें ये नहीं समझ आता था कि छोटा सा परिवार है, बेटा बहू भी खुश रहे हैं, वो दोनों भी खुश रहे, परिवार में शांति बनी रहेगी। एक दिन जब सुधा के माँ बाप मिलने आए तो उनके जाने के बाद उसके सास ससुर सुधा के माँ बाप की बुराइयां करने लगे। कैसे फल लाए थे और मिठाई तो बिल्कुल 3rd क्लास लाए थे। ये सब सुधा को रसोई में सुनाई दे रहा था। अब पानी सिर से ऊपर हो चुका था। सुधा भी सामने आती हुई बोली, आप हमेशा मेरे माँ बाप की बुराइयां क्यों करते हैं? सुधा का इतना कहना था कि ससुर ने उस पर हाथ उठाने की कोशिश कि ये सब देखकर सुधा का स्वाभिमान जाग उठा। उसने झट से ससुर का हाथ पकड़ लिया और उन्हें बोल दिया, अगर आप अपनी मर्यादा में नहीं रहेंगे तो मुझसे भी मर्यादा की उम्मीद मत कीजिएगा। आज तो आपने मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की है। अगर आज के बाद मेरे रूम के आसपास हमारी बातें सुनते हुए पकड़े गए तो फिर आपकी जगह घर नहीं पुलिस स्टेशन ही होगा। मुझे इतना कमजोर मत समझिए। आज तक मैं मर्यादा में थी, लेकिन जब बात मेरे माँ बाप पर आ गई तो मैंने भी मर्यादा को छोड़ दिया। ये तो मेरे संस्कार थे जिन्होंने मुझे अब
तक रोके रखा, नहीं तो आज आप जहां सैन से बैठे हैं ना वहां ना होकर कहीं और बैठे होते। सुधा के मुंह से ये सब सुनकर ससुर ने अपनी बेटी को बुलाया। बेटी ने भी आकर सुधा को ही भला बुरा कहा और अपने भाई को फोन करके उसके भी कान भर दिए। लेकिन रमन को सुधा पर पूरा विश्वास था कि वह कोई गलत काम नहीं कर सकती। उसने आकर पहले सुधा की बात सुनी और सारी बात जानकर उसने अपना फैसला सुना दिया कि वह अब इस घर में नहीं रहेंगे। वह सुधा को लेकर अलग घर में चला गया। अब वो दोनों अलग रह रहे थे पर दिल में एक टीस सी रह गई थी कि आखिर उनका क्या कसूर था कि माँ बाप ने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया। क्या बहन के लिए भी भाई पराया हो गया? उसने भी एक बार भाई से उसका हाल नहीं पूछा। क्या हमेशा बेटे बहू को फर्ज याद दिलाए जाते हैं क्या? बड़ों का कोई फर्ज नहीं होता। बच्चे भूल करते भी हैं तो बड़ों को बात बढ़ने से पहले रोक देना चाहिए। पर यहाँ तो बड़े खुद ही ऐसे काम कर रहे हैं जो उनको शोभा नहीं देता। पुराने समय के अनपढ़ लोगों में इतनी समझ होती थी जो आजकल के पढ़े लिखे लोगों में नहीं दिखती। पहले लोग आपस की समस्या के लिए काउंसलर के पास नहीं जाते थे। बड़े लोग सब सुलझा देते थे। बहुत ही कम घरों में ये सब रह गया है कि आपसी परेशानियों को मिल बैठकर सुलझा लिया जाए। दोस्तों कहते हैं ना, अच्छा तब तक अच्छा रहता है जब तक उसे परेशान ना किया जाए, लेकिन जब उसे कोई परेशान करता है तो फिर वह मजबूर हो जाता है थोड़ा सा बुरा बनने को, और वो भी सिर्फ इसलिए कि अपने स्वाभिमान को बचा सके। इस तरह की हरकतें किसी को भी शोभा नहीं देती, चाहे वह जवान है या बुढ़ा। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों हम रोज इस प्रकार की नई नई कहानियाँ इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके।